हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले थे। हमारा पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथे ने डी है क्या है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कालीबंगा की अगर और बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1953 में हुआ था। किसने किया था, एक बीबी लाल थे, बीबी लाल, और दूसरे क्या थे, बी के थापर थे। इन्होंने क्या किया था, कालीबंगन की स्थापना किया था। अगर लोथल की बात करें तो लोथल की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुआ था। किसने किया था, रंगनाथ राय ने किया था। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की स्थापना कब हुआ था, 1922 में। 1922 किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने। और अगर हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा की स्थापना कब हुआ था, 1921 में। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बाबर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अकबर। ऑप्शन नंबर बी यानी बाबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगर बाबर की बात करें तो बाबर ने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन सा, एक क्या है पानीपत का, दूसरा क्या है खानवा का, तीसरा क्या है चंदेर का, और चौथा क्या है घाघरा का। क्या, घाघरा। इसकी चर्चा करें तो कब हुआ था, 1526 में लड़े थे। अगर खानवा की बात करें 1527, यानी क्रम वाइज लड़ा गया था 1927 में। और चंदेर के युद्ध बात करें 1528 में। और घाघरा की बात करें कब हुआ था, 1529 में। यानी ये 4 युद्ध बाबर के लगातार लड़े गए, जो कि क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, क्या है, पान खा चल घर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाबर के बारे में और बात करें तो बाबर क्या थे, ये मुगल वंश के क्या थे, संस्थापक थे। क्या थे, मुगल वंश के क्या थे, संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है क्या बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है क्या मराठा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या नहीं, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगर बिंदुसार की बात करें, मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना, यानी क्या, ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना, ये बिंदुसार बना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, उत्तराधिकारी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध जैन जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगर बात करें किसने बनाया था, तो ये क्या हो जाएगा, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन, 24वें तीर्थंकर थे, कौन थे, महावीर स्वामी ने। क्या, महावीर स्वामी ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। तो पहला है अमृतसर अधिवेशन, दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन, तीसरा है बम्बई अधिवेशन, और चौथा क्या है लखनऊ अधिवेशन। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में क्या हुआ था, श्रीमती एनी बेसेंट क्या हुए थे,
कांग्रेस की अध्यक्ष हुई थी। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था कांग्रेस की? स्थापना कब हुआ था कांग्रेस की? 1985 में हुआ था। और किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था? ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या? 15 अक्टूबर 1905। दूसरा है क्या? 15 नवंबर 1905। तीसरा ऑप्शन है क्या? 15 सितंबर 1905। और चौथा ऑप्शन है क्या? 15 अगस्त 1905। तो किसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल के विभाजन के समय जो वायसराय था, क्या वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था क्या इस समय वायसराय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है क्या? कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक। तीसरा है क्या? बिपिन चंद्र पाल। चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। गर्म दलीय आंदोलन का पिता कौन कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक किया कहा जाता है। अगर एक चर्चा करें गर्म दल और नरम दल कब अलग हुआ था? गर्म दल और नरम दल अलग की बात करें कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। और कहाँ पे हुआ था ये? सूरत अधिवेशन में। यानी कांग्रेस का सूरत में क्या हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में। वहीं पे क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल क्या हुआ था? अलग हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी के प्रमुख नेता इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? राइट हो गया। लाला हरदयाल क्या थे? गदर पार्टी के क्या थे? प्रमुख नेता थे। अगर गदर पार्टी की स्थापना की बात की जाए, गदर पार्टी की क्या स्थापना की बात की स्थापना की बात करें कब हुआ था? 1913 में हुआ था। और किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने क्या किया था? इसकी स्थापना भी किया था। इसलिए इसे क्या किया जाता है? गदर पार्टी का प्रमुख नेता इसलिए कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानस नदी किसकी सहायक, यहाँ उल्टा लिख दिया क्या? यहाँ हो जाएगा मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? गंगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? महानदी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है कौन सी? मानस नदी है। अगर ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ है? मानसरोवर झील। कहाँ पे? मान सरोवर झील से क्या हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। यानी तिब्बत, चीन के तिब्बत से। कहाँ पे? चीन के तिब्बत से। और अगर गंगा की बात करें तो उत्तराखंड के गंगोत्री से हुआ है। और महानदी की बात करें, महानदी पे क्या है? हीराकुंड बांध स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थिर है? पहला है ऑप्शन अरावली। दूसरा है हिमालय। तीसरा है विंध्याचल। और चौथा है सतपुड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। हमारा जो भारत का मैप है कुछ इस प्रकार है। क्या कुछ इस प्रकार है? पश्चिम हमारा ये हो जाता है, उत्तर हमारा ये हो जाता है। यहीं पे हमारा क्या है? अरावली पर्वत है। यानी क्या? गुजरात थोड़ा सा राजस्थान और दिल्ली को क्या हो करता है? टच करता है। अगर इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करें, क्या ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर। यानी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है क्या है? गुरु शिखर है। अगर विंध्याचल और सतपुड़ा की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये पड़ जाते हैं महाराष्ट्र में। और थोड़ा मध्य प्रदेश में क्या होता है? सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत पड़ जाते हैं बीचों बीच, जो कर्क रेखा के बीचों बीच में हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर क्या है? 1988। ऑप्शन नंबर बी 1991। ऑप्शन नंबर सी 1981 है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1970 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट। 1988 में क्या हुआ था? केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन
कहाँ पे है, तो सर्वाधिक वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक वन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंहभूम यानी झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, कोयला। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लोहा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट, यानी तांबा के लिए क्या है, झारखंड यानी सिंहभूम, झारखंड का जो सिंहभूम है वो क्या है, तांबे के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो ऑप्शन क्या है 1991। ऑप्शन नंबर क्या 1911। ऑप्शन नंबर डी क्या 1931। ऑप्शन नंबर डी क्या 1950। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट, यानी 1931 में क्या हुआ था, पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था। अगर जनगणना की, भारत में जनगणना की शुरुआत बोले तो भारत में जनगणना की शुरुआत बोले तो कब हुआ था, 1872 में हुआ था। किसने किया था, जो लॉर्ड मेयो थे उनके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। यानी भारत में सबसे पहले क्या, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में क्या, भारत की जनगणना हुई थी। उसके बाद अगर पूछे जातिगत आधारित पहली जनगणना कब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1931 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा विनोबा भावे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट है, यानी विनोबा भावे के द्वारा ही क्या हुआ था, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर क्या है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या बी क्या है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर क्या नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी क्या है राष्ट्रपति। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले यानी प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होता है, प्रधान अध्यक्ष होता है। अगर इसी में पूछ लिया जाए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी क्या, योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वहाँ भी क्या होता है, प्रधानमंत्री ही क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। दूसरा क्या है 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी क्या है 11 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी क्या है 29 दिसंबर 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, भारत का प्रथम संविधान सभा का यानी प्रथम बैठक हुआ था। इसका जो अस्थाई अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर अस्थाई कहा जाए, अस्थाई क्या अस्थाई कहा जाए, क्या था सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थी, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे इसके अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्या हुआ था इनका उसी दिन क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, अस्थाई अध्यक्ष। अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात करें क्या थे, भीमराव अंबेडकर थे। अस्थाई कौन था, अस्थाई BR अंबेडकर, इन भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था। पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 15 अगस्त 1947, चौथा है 22 अगस्त 1950। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर पहले नहीं 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। अगर और हम इसके बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में क्या किया जाए, पढ़ा जाता है। यानी जो राष्ट्रीय गान होता है किसे 52 सेकंड पढ़ने के लिए लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर कह रहा है 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 36वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 92वें संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था, जो ये संपत्ति के अधिकार है, मूल अधिकार की श्रेणी से क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है।
यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है किस सदन द्वारा लगाया जाता है, यानी लोकसभा द्वारा कि राज्यसभा द्वारा कि किसी भी सदन द्वारा कि किसी के द्वारा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी आप किसी भी सदन द्वारा क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगर बात किया जाए महाभियोग क्यों लगाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति शासन सत्ता में होते हुए भी उसका अगर दुरुपयोग कर रहा है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, उस पर क्या कर सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। अगर पूछा जाए महाभियोग जो है किस आर्टिकल में है, महाभियोग के अगर आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल में है 61 में क्या है, महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंधित चर्चाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। क्या कह रहा है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, महाधिवक्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाता है। अगर राज्य सरकार की होता है यहीं तो तब क्या हो जाता है, महाधिवक्ता हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए, राइट हो जाएगा। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें तो महान्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, ये महान्यायवादी क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, थर्मामीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी जब आर्द्रता की बात करें तब क्या हो जाता है, हाइग्रोमीटर हो जाता है। और एक बात, अगर हम बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। क्या, वायुमंडलीय जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किस रक्त समूह को क्या कहते हैं, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए क्या है, ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ए बी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ओ कह रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ओ जो क्या होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। इसके याद करने की एक ट्रिक है, क्या है, डोनर माने क्या होता है, सर्वदाता। तो डो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है, ओ जो होता है वो क्या हो जाता है, डोनर हो जाता है। क्योंकि डोनर में ओ रहा है इसलिए क्या, जो ओ रक्त समूह होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस। ऑप्शन नंबर डी क्या है, लिक्विड पेट्रोल गैस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। एनएलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है, ऑप्शन नंबर क्या है, 9.44 गुणे 10⁻12 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या बी क्या है, 9.44 गुणे 10⁻15। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, 9.6 गुणे कितना हो जाता है, 9.44 गुणे 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, 9.46 गुणे 10⁻11। इसका जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट हो जाए। यानी 9.44 या 9.44 गुणे 10⁻15 कितना, 15 मीटर। 9.46 होता, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। यानी 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 21 जून। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 3 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 18 जून। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 23 मई। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था उसकी स्थापना कब हुई थी, 21 जून को। 21 जून को ही क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, 25 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, 31 मई।
ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है 21 जून। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी 21 जून है, ऑप्शन नंबर डी क्या है 20 जुलाई। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट। यानी 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व निषेध तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है बांदीपुर क्या है कर्नाटक, ये क्या है सही है। दूसरा है मानस असम में है, ये भी सही है। काजीरंगा असम, ये भी सही है। जो सिमलीपाल आंध्र प्रदेश कह रहा है यहाँ पे नहीं है। सिमलीपाल कहाँ पे है, शायद ये कहाँ पे है कर्नाटक में है, कर्नाटक में एग्जैक्ट इसको हमें लोकेशन नहीं याद आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है, यानी क्या पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है पेशावर। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है काबुल। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है काठमांडू। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है मुल्तान। तो जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहीं पे क्या हुआ था पशुपतिनाथ की क्या मंदिर बनी हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है नारायण बोलाक। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है विलियम गार्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है इनमें से कोई नहीं। अगर शब्द की बात की तो किसने दिए थे, विलियम जो गार्ड थे उन्होंने क्या किया था हरित क्रांति के शब्द दिया था। अगर भारत में पूछा जाए हरित क्रांति के जनक भारत में, तब क्या हो जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तब क्या हो जाते हैं नारायण बोलाक हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और आज का क्या है ये लास्ट क्वेश्चन भी है, यानी क्या अंतिम क्वेश्चन भी ये है लास्ट। कह रहा है क्या विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन के तहत मनाया जाता है। पहला है क्या है, पहला क्या कह रहा है स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा है लंदन सम्मेलन, तीसरा मॉन्ट्रियल सम्मेलन, चौथा पृथ्वी सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर जो एक क्या है हमारा राइट हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा ही क्या किया जाता है 5 जून को क्या किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है पूरे विश्व में, तो 1994 में मनाया जाता है। इसके पहले का 1992 में मनाया जाता है, लेकिन ये क्या संयुक्त राष्ट्रों द्वारा नहीं मनाया गया था। इसीलिए 2 साल बाद क्या हुआ था 5 जून 1994 को क्या हुआ था पूरे विश्व में ये क्या कहते हैं पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए दोस्त चलते हैं, धन्यवाद।